नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आंखों में आंसू और जय माता दी का नारा। ब्रज बिहारी हत्याकांड में अपने समर्थकों के साथ सरेंडर करने पहुंचे बाहुबली मुन्ना शुक्ला बोले, कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा। जमीनी विवाद ने बुजुर्ग के फूफा के भाई ने ही दे दी 1,30,000 में सुपारी। 3 गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 181 कारतूस बरामद। और नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, स्मैक के साथ कारोबारी गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में आजीवन कारावास की सजा के लिए पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला बुधवार सुबह 11:30 बजे मुजफ्फरपुर स्थित नया टोला आवास से निकले। सुबह से ही आवास और मोहल्ले में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। मुन्ना शुक्ला के साथ 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला निकला। चर्चित ब्रज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और पूर्वी चंपारण के मंटू तिवारी पर जिला कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही 15 दिन के अंदर दोनों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। 14वें दिन बुधवार को मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर कर दिया। 13 जून 1998 को ब्रज बिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर शाह की हत्या पटना में IGIMS परिसर में कर दी गई थी। इसमें सूरज भान सिंह, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, राजन तिवारी समेत 6 को पटना जिला कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पटना हाईकोर्ट ने सभी की सजा को खत्म कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसमें मुन्ना व मंटू को पुनः सजा हुई। इससे पहले मुन्ना शुक्ला वैशाली के लालगंज में अपने समर्थकों के बीच नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुन्ना शुक्ला ने अपने समर्थकों से कहा था कि वो रहेंगे जेल में, लेकिन उनसे मुलाकात इसी बंगले में होगी। शुक्ला रहेगा जेल में, आप लोगों से मिलेगा इसी बंगला में। जो प्रेस में वो फोन आया, अब फोन पर बोली गृह मंत्री अमित शाह को प्रेशर में जो है सो ये क्लियर बोली, एकदम क्लियर बोली। फर्स्ट वो तो सरस्वती की तो ऐसे जनरली कोई बोलता नहीं है, न बोलने वाली बात है। तो प्रेस के सामने फोन आया, फोन पर बोल दी न। हम तो उलाई खाइयो नहीं है, हमको तो जो भी है आप लोग बनाए हैं, आप लोग के सामने हैं। जो बना है वही है, उससे बेइज्जती नहीं बढ़े हैं। हाथ गोर बांधे इन्ने उन्ने दिस दैट। हम थोड़े जानते थे कि हमको गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जान रहा। हम नहीं जानते। मुख्यमंत्री तो खेल ली किस साल हम सब ना, मुख्यमंत्री खेल ली हम सब। जब गृह मंत्री प्रधानमंत्री हमको जानेगा, तो न मेरे मन में था, न मेरे सोच में था, मेरे सोच में भी नहीं। इस चलते फिर से एक बार लगता हो इंकलाब करे तो पड़ता हो। आपके काम से भयभीत हो गया हूँ। सरकार तो बदलेगी। आपके तौर से पहले से आशीर्वाद है, कौन नया बात रहेगा जेल में। लालगंज के सौभाग्य है, अब मिलेगा राजदेव भाई के दूरा पर। सम्मान करना मेरा काम है और उसका सम्मान करना। रिव्यू पिटीशन फिर से आप करेंगे क्या? जरूर, जो कानूनी प्रक्रिया होगा वो। मंटू तिवारी ने कहा है अन्याय हुआ हमारे साथ।
अब अपनी न्यायालय का सम्मान करना। आपको लगता है कि आपके साथ ये जो फैसला आया है अन्याय हुआ है? रमा देवी साफ कह रही है कि उन्होंने अमित शाह लोगों ने फंसाया है। क्या ऐसा बात आप मानते हैं क्या? ये तो आप ही लोग के माध्यम से क्या आरजेडी में आ रहे? कहाँ से आए हो? बताइए बताइए मुन्ना जी बताइए, क्या आरजेडी में आने की सजा मिली आपको? ऐसी बात नहीं है। आप मानते हैं फंसाए गए हैं मुन्ना जी? न्यायालय का सम्मान करना है, कानूनी प्रक्रिया है और उस पर ट्राई करते हैं। अच्छा, एक बातें सामने आ रही है कि आपको लगता है कि आरजेडी में आने की सजा मिली है क्योंकि कई बातें जो निकल के आ रही हैं? ऐसा हमको नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है। आपने कहा है एक्शन का रिएक्शन होगा। आपको फंसाया गया सीधे तौर पे। मुन्ना जी आपने कहा है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। आपने कहा है एक्शन जो का होगा उसका रिएक्शन होगा, तो अभी होगा ही। तो इसका क्या कहना है? जेल जा रहे हैं सर क्या तो ये आम आवाम में तो मैसेज जाएगा ही। ये पब्लिक रिएक्शन करेगी कि आप खुद करेंगे इसके रिएक्शन? आप क्या कहना चाहते इसका जवाब जनता देगी। हैं? जनता देगी। अदालत ने हमको जो सजा दिया है उसका सम्मान करते हैं। जी ठीक है, न्याय जनता देगी। ठीक है। मुजफ्फरपुर में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शत विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड स्थित दामू चौक और मझौलिया के बीच की है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर काजी मोहम्मदपुर के दारोगा साकेत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी रोड शौचालय गली निवासी मोहम्मद इस्माइल का 30 वर्षीय पुत्र छोटू के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि छोटू हमेशा रेलवे ट्रैक के किनारे नशा करने के लिए जाता था। आशंका जताई जा रही है कि नशे में होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो ट्रेन से जाकर टकरा गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी मिली है, यही देखे थे ट्रेन से कट गया है। ट्रेन जा रही थी, ट्रेन से कट गया है, पी रखा था और जानबूझ के सब लोग बोल रहा है से कट गया है, जाके सो गया है रेलवे ट्रैक पे नशे की हालत में। कहाँ का है कुछ पता चल पाया? कुछ पता तो सब कहते हैं से गुदरी पर इसका घर है, लेकिन बराबर ये इधरे रहता था, जाता था, अपना आता था, फिर मोहल्ला टोला के सब खाना पीना देता था, अपना खा पी के अपना फिर चला जाता था। हलवाई के काम करता था, मोहल्ले के लोग का सब कहते हैं। कहाँ रहता था? गुदरी पे घर है और आता था, अपना खाना पीना खा के इधर से अपना चला जाता था। यहाँ कहाँ आता था ट्रैक पर? यहाँ ट्रैक पे नहीं, रेलवे ट्रैक के पीछे सब आता है, अपना जो काम उम करके आता है, थके उके रहता है, सब तारी पीता है, तारी पी के अपना जाते रहता है। बराबर आता था? बराबर इधर आता था। कौन ट्रेन से कटा? ट्रेन तो हम नहीं जानते हैं कौन ट्रेन से कटा है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं ऐसे 12 बजे करीब में कटा है। 12 बजे करीब में तो शपथ क्रांति है। शपथ क्रांति। हाँ। सूचना मिली थी कि काजी मोहम्मद थाना अंतर्गत दामू चक में रेलवे पटरी से एक व्यक्ति की कटने की सूचना मिली थी। तो वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचकर सबको शिनाख्त किया गया तो पता चला कि सब मोहम्मद छोटू, पिता का नाम मोहम्मद इस्माइल, साकिन है उसका शौचालय गली पुरानी गुदरी रोड, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से मुलाकात हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के ढेमहा में सोमवार की शाम हुए बुजुर्ग राधे सिंह हत्याकांड का पुलिस ने महज 36 घंटे में सफल उद्भेदन कर दिया है। इस घटने में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक पिस्टल के अलावा भारी मात्रा में जिंदा कारतूस का जखीरा बरामद हुआ है। वहीं इस घटना में मृतक राधे सिंह के फूफा के अपने भाई का नाम सामने आया है। घटना को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि ढेमहा में हुए बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या के मामले में तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बुजुर्ग को गोली मारी थी, जिसमें एक युवक अनुराग बुजुर्ग के गांव का ही रहने वाला है, वहीं 2 युवक उसके दोस्त हैं। तीनों ने पारू के रहने वाले जयप्रकाश सिंह से 1,30,000 में सुपारी लेकर बुजुर्ग की हत्या की थी।
ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि घटना के पीछे जमीनी विवाद है। दरअसल राधे सिंह के बुजुर्ग फूफा और उनके पति रामविलास सिंह जो पारू में रहते हैं, उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। फुआ के नाम पर कांटी के रामपुर में करीब 10 एकड़ जमीन है, जिसमें से उन्होंने अपने भतीजे राधे सिंह को 3 एकड़ जमीन लिख दिया था। यही बात राधे सिंह के फूफा रामविलास सिंह के अपने भाई जयप्रकाश सिंह को नागवार गुजरी। जयप्रकाश सिंह चाहते थे कि उनके भाई और भाभी की जमीन उन्हें ही मिले, जिसको लेकर रामविलास सिंह और जयप्रकाश सिंह में विवाद चल रहा था। इसी विवाद को पारू के रहने वाले जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह और मृतक राधे सिंह में जमीन को लेकर विवाद था। इसी विवाद में उनकी हत्या करवाई गई। और इस घटना के पीछे जब हम लोगों ने कारण जानना चाहा कि कारण क्या है, तो कारण था कि पारू के रहने वाले 2 लोग हैं, जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह। दोनों के 10.96 एकड़ ज़मीन का ये मामला था, ज़मीन संबंधी विवाद था। इसमें कि ये जो हमारे मृतक थे राधे सिंह, उनके पास करीब 1.5 एकड़ ज़मीन थी, जिससे रामविलास सिंह वर्सेस जयप्रकाश सिंह और बाद में राधे सिंह वर्सेस मृतक वर्सेस जयप्रकाश सिंह के बीच ये विवाद चल रहा था। जो कुछ दिनों पहले डिग्री भी हुई थी जयप्रकाश सिंह की, लेकिन इस डिग्री के बाद भी कुछ 3 एकड़ या कुछ ऐसे करीब लगभग 3 एकड़ ज़मीन और भी मिलना था, जो कि इनके जो नावल्द फूफा हैं वही इनको देने वाले थे। कि ये ज़मीनी विवाद में ही जयप्रकाश सिंह, जो कि पारू थाने के रहने वाले हैं, और उनके 2 बेटे मुनमुन सिंह और सोनू सिंह का इस घटना को कराए जाने में उनका हाथ है, जो कि भाड़े पर लोगों को बुलाकर और कि अज्ञात उन्होंने नाम दिया है 3 का और 4-5 अज्ञात का दिया है, जो स्थानीय हैं, उनको भाड़े पर रख करके इनकी इस घटना को कारित कराया गया है। कितने में से हायर किया गया था? हाँ, ये इसके बारे में तो आवेदन में नहीं है, लेकिन हम जो गोपनीय सूचना है थानाध्यक्ष द्वारा जो दी गई कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के इन्होंने घटना कारित किया था। गोली सर किसने चलाई थी? लाइनर के भूमिका कौन था? हाँ, ये गोली तो काफ़ी संख्या में, अब तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि 6-7 गोली से ज़्यादा मारा गया है। और इसमें हमने कि अब मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो ये इसमें अनुराग है और छोटू मास्टरमाइंड है, और ये जो सृजन सुमन है वो सहायक की भूमिका में था। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज परिसर में स्मैक बिक्री का रैकेट पकड़ा गया है। कॉलेज के पास अलग अलग पैडलर गिरोह सक्रिय होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मंगलवार को स्मैक को लेकर छापेमारी की। कई धंधेबाज मौके से फरार हो गए। अघोरिया बाजार स्लम बस्ती का सोनू मलिक 60 पुड़िया स्मैक के साथ पकड़ा गया। उससे पूछताछ में पुलिस को कई अन्य धंधेबाजों की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थानेदार रवि गुप्ता ने बताया कि स्मैक के साथ गिरफ्तार सोनू मलिक को जेल भेजा गया है। वह पहले शराब के होम डिलीवरी के सिंडिकेट से जुड़ा था। शराब के साथ गिरफ्तार होकर पूर्व में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद स्मैक के पैडलर गिरोह से जुड़ गया था। सोनू मलिक के खिलाफ NDPS एक्ट में नई FIR दर्ज की गई है। उसमें क्या कुछ कार्रवाई है? नशे के खिलाफ तो लगातार अभियान चल रहा है। उसमें उसी के क्रम में सोनू मलिक पिता बिगन मलिक सलम बस्ती अघोरिया बाजार काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए हैं। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है अग्रतर कार्रवाई करते हुए। कितना स्मैक बरामद? 60 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ है। ये कैसे ऑपरेट करते थे, कहाँ से लाते थे, कुछ पता चलता है? इनके बारे में पूछा गया है, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं बतलाए हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी बात सामने आ जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में स्मार्ट मीटर को एक बड़ा मुद्दा समझकर कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। बुधवार को बिहार के हर जिलों में कांग्रेसियों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेताओं ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया। तिलक मैदान रोड स्थित बिजली कार्यालय के बाहर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हाथों में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिजली की बहुत ज़्यादा बिल से परेशान राज्य के लोग
इससे मुक्ति मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे शिक्षित राज्य केरल ने भी इसे बंद कर दिया है। गुजरात ने बिल में गड़बड़ी की शिकायत के बाद स्मार्ट मीटर को लगाना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन को लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे राज्य स्तरीय स्मार्ट मीटर वापस लेने का आंदोलन चल रहा है। 30 तारीख को हम लोग के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद हम लोग पूरे शहर के मुख्य मार्ग में और सभी प्रखंड में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन आंदोलन किया गया। और आज हम लोग जो है विद्युत कार्यालय तिलक मैदान कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटी जा रही है। आज जो है कि गुजरात में स्मार्ट मीटर पर रोक लगाया गया, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और भाजपा की सरकार है, शिवसेना की सरकार है। महाराष्ट्र में वहां स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी गई। केरल में जो है वापस कर दिया गया। और यह गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है बिहार, यहाँ पर स्मार्ट मीटर को थोप दिया गया। FIR का डर डरा कर जो है स्मार्ट मीटर गांव से लेकर शहर में लगाया जा रहा है। और यह स्मार्ट मीटर फ्री प्लान से अडानी जी के कंपनी का है, जिसमें पहले से फिक्स्ड है कि इसका जो है बिल में इतना % बढ़ के आएगा। और एक बॉल भी कोई जनता जलाती है तो 500-700 रुपया का बिल आता है, हजारों लाखों रुपया का बिल आता है स्मार्ट मीटर में। लगातार जनता प्रदर्शन कर रही है। इसी कार्यालय में, विद्युत कार्यालय में कई बार जनता उग्र होकर प्रदर्शन किया है। तो कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में यह आंदोलन बिहार में चल रहा है। राज्य स्तरीय आंदोलन है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन किए हैं। और हम लोग का यही मांग है कि स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए और पुराना मीटर को लगाया जाए। आप देखिए कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है रिचार्ज करने के लिए। 12 बजे रात को, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 5 बजे शाम को बिजली कट जाती है। अब वह उसका जो है पढ़ाई अवरुद्ध हो जाता है। अब उसको फिर से रिचार्ज करिए। आज जो है 70% जनता के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है तो कैसे रिचार्ज करेगा। गांव में आप औराई में अभी बाढ़ इलाका है, वहाँ पर बिजली कटी हुई है, सांप निकल रहा है, कितने को डस लिया है। लेकिन यह जो है स्मार्ट मीटर का जो डंस जो सांप की तरह डस रही है, सब अंधकार में जी रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में मेयर, उप मेयर और 49 वार्ड पार्षदों के नाम का जो बोर्ड लगा है, उसका भुगतान 18,26,910 रुपये का किया गया है। एक बोर्ड की कीमत मात्र 35,825 रुपये है, जिसकी वास्तविक कीमत मात्र 8,500 रुपये है। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल का दावा है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में इस प्रकार के कई टेंडर घोटाला हो रहे हैं, जिसके खिलाफ जल्द ही वह गांधीगिरी के जरिए विरोध दर्ज करेंगे। नगर निगम में घोटालों का पिछले 21 महीनों से लगातार घोटालों का खेल चल रहा है। मानव बल सप्लाई करने वाली एजेंसी, जो मैंने आपको सारा पेपर दे दिया है, उन स्वच्छता दूतों का मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता के टैक्स के पैसे का करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जो मैंने आपको सबूत के साथ दिया है। दूसरा, मुजफ्फरपुर नगर निगम में सभी माननीय वार्ड पार्षदों का महापौर के द्वारा निर्णय लिया गया था स्टैंडिंग में कि उनके वार्ड क्षेत्र में एक नेम प्लेट वाला बोर्ड लगेगा। मैंने एक बोर्ड उसी कंपनी से कोटेशन मांगा तो 8500 रुपये का, और निगम के द्वारा वह एक बोर्ड का भुगतान करीब 40,000 रुपया किया गया है। तो आप सोच लीजिए कि अगर मैं उनसे 51 बोर्ड का अगर मांगता कि भाई एक का 8500 और 51 का तो और कम होता। एक तरफ महापौर के द्वारा 3 महीने से
पेंशनधारियों की, उन कर्मचारियों के पेंशनधारियों की जो रिटायर्ड कर चुके हैं, जो स्वच्छता के हमारे अस्थाई कर्मचारी थे, उनका पेंशन का पैसा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे 7वां वेतनमान पूरे बिहार में लागू हो चुका, नगर विकास मंत्रालय की चिट्ठी आ चुकी, महापौर उस फाइल को रोक के बैठी हैं और महापौर के निजी सचिव उसके लिए कुछ डीलिंग करना चाहते हैं। तो एक तरफ ये पैसा लुटाने के लिए है, 8,000 7,000 का सामान 40,000 में लेने के लिए है, और उन कर्मचारियों को दशहरा दिवाली छठ के समय आप बताइए उन कर्मचारियों के घर में कैसे दिया जलेगा, छठ मैया कैसे मनेगी? जाहिर क्या होता है? स्पष्ट रूप से अगर श्रेय कैप्टन को जाता है, जीत का श्रेय कैप्टन को, तो हार का श्रेय भी कैप्टन को। आज तक तो यही होता है, हिंदुस्तान की कल्चर भी यही है। ताबूत घोटाला स्वर्गवासी जॉर्ज फर्नांडिस जी के ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, बाद में वो क्या हुआ सो आप लोग को ही मालूम है। मेरा ये कहना है कि महापौर महोदया अगर इतनी सजग हैं तो उनके नीचे इतनी जागरूक महापौर महोदया के मतलब पैरों के नीचे से कैसे इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं? अच्छा, ये नगर निगम का ये जो कोटेशन घोटाला आप बता रहे हैं, तो कितनी रकम क्या है? मतलब रकम आप सोचिए ना कि 7-7.5 हज़ार का सामान का 40,000, 51 पीस लगा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। ईपीएफ का पैसा मैं आपको बता दूं, 13% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के नाम पे निगम के द्वारा अभी वर्तमान में काम कर रही 4 एजेंसी में से 3 एजेंसी जो 2021, 22, 23 और 23-24 का 6 महीना एक्सटेंशन, जिसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड, जिसको ऑडिट ने पकड़ा 12 लाख के घोटाले में, नगर आयुक्त के मना करने के बाद उनको कार्य विस्तार दिया गया और वो 13% की राशि और 12% उनकी मेहनत की राशि, ये 25% मिला के ईपीएफ में जमा होता है। ये आप अकाउंट जोड़ लीजिए, करीब करीब 700 स्टाफ गुने 3,000 गुने मतलब 30 और उसका 25%, करोड़ों रुपये का ये वारा न्यारा महापौर महोदया के जानकारी में उनके निजी सचिव के द्वारा पूरे फल फूल रहे हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मुजफ्फरपुर की पावन धरती ने, बाबा गरीबनाथ दाता कमल शाह की धरती ने एक जनता के अपने मत के आशीर्वाद से एक महापौर चुना था कि अब शहर का भला होगा, लेकिन भला किसका हो रहा है ये आप देख लीजिए। अधिकारियों को इस घोटाले की जानकारी मैंने 23/8 को नगर विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग और नगर आयुक्त को मैंने पूरा डिटेल मैंने लिख के दिया, लेकिन बदनसीबी कहूँ कि अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं। हम नगर निगम पार्षद संघ के द्वारा नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में बैठक हुई, हमने उस बैठक में उप नगर आयुक्त दोनों मौजूद थे, मैंने सारी बात नोट कराई, लेकिन कोई जांच तक नहीं हो रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी दौरान बुधवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के अशोक चौक के पास प्रखंड तैलिक साहू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीतामढ़ी के मोरवा के विधायक रणविजय साहू, भोपाल भारती व अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने तेली समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने व आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए इस समाज को एक होने की बात कही और जो पार्टी इस समाज को उचित हिस्सेदारी देगी उसे वोट करने की बात कही। वहीं सभा में प्रखंड कमेटी का चुनाव व विस्तार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी प्रसाद व संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष भोपाल भारती ने किया। मौके पर जिलाध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, बिलसंड विधायक संजय कुमार, जेपी सेनानी, चंद्रिका प्रसाद साहू, सरपंच संजय कुमार, मुखिया अवधेश प्रसाद गुप्ता, मुखियापति भरत प्रसाद गुप्ता, पूर्व मुखिया देवानंद शाह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। देखिए, पूरे बिहार में हमारी जाति की आबादी 3% और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से लगातार इस जाति को छला जा रहा है, इस जाति को ठगा जा रहा है। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस जाति को सिर्फ कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष बना के ही उनको खुश करना चाहती है। हम ऐसे पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि आज तेली समाज साहेबगंज में एकजुट हुआ, संगठित हुआ है और अपने अधिकार के लिए लड़ने का निर्णय लिया है और आने वाला 2025 में हमारे जाति का साहेबगंज से एमएलए हो, इसके लिए हम तमाम लोग आज चिंतन बैठक किए हैं और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि यह समाज किसी को ठगता नहीं है, यह समाज किसी को छलता नहीं है। यह समाज जो बोलता है वही करने का काम करता है और आने वाला जो 2025 का विधानसभा के पहले पटना में 9 फरवरी को एक बड़ा आगाज हम लोग करने जा रहे हैं, एक क्रांति करने जा रहे हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अब तेली समाज को कोई ठग नहीं सकता है। आबादी के अनुसार लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम हिस्सेदारी चाहते हैं और आने वाला समय में जो अन्य पार्टियां हैं जो सिर्फ बधुआ मजदूर इसको आज तक बना के रखने का काम किया है, बिहार सरकार में एक भी मंत्री नहीं, पिछले 15 वर्षों से किसी न किसी पार्टी के द्वारा इस जाति का मंत्री रहा है। बिहार विधान परिषद में एक भी हमारे जाति के कोई सदस्य नहीं है। इन बातों से हमारे जाति में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है और यह आक्रोश 2025 के चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से समाज को एकत्र करके दिखाने का काम करेंगे और राजनीतिक दल को यह बताने का काम करेंगे, यह जाति को आप कोई ठग नहीं सकता है, कोई छल नहीं सकता। सर्वप्रथम तो आज साहेबगंज प्रखंड तैलिक साहू सभा के सभी आगत अतिथियों का इस आपके चैनल के माध्यम से साधुवाद देता हूं कि इतनी बड़ी धूप में भी हजारों की संख्या में आकर संकल्प लिए हैं कि 9 फरवरी को पटना में प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी और वह रैली अपने राजनीतिक अधिकार और सम्मान की बात करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में साहेबगंज में तेली का बेटा यहाँ विधायक बने और पूरे 1 साल तक इसका अभियान चलेगा और पूरे उत्तर बिहार के लोग इसको केंद्रित करके जिताने का काम करेंगे। तीसरी बात कि हमको आबादी के अनुसार उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, हम पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दे पर हम लोग एक से एक अपने संगठन के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार को हम सामने ईंट से ईंट बजाकर अपने अधिकार और अपनी सुरक्षा की बात करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा के द्वारा शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम बुधवार को मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी स्थित श्री सालासर हनुमान मंदिर में हुआ, जिसमें शाखा सदस्यों के द्वारा मंदिर प्रांगण में रंगोली बनाई गई, साथ ही सदस्यों ने दिए जलाए, सालासर बालाजी की आरती की और भजन कीर्तन गाए। इस मौके पर शाखा अध्यक्षा सोनल अग्रवाल, शाखा सचिव राखी खेतान, कार्यक्रम संयोजिका रश्मि डोकानिया, सौरभी नाथानी एवं मनीषा तुलसियान मौजूद थी। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय सालासर मंदिर में रंगोली बनाई गई, दिया जलाया गया और बाबा के भजन गाए गए ताकि सभी में धर्म भावना का प्रचार हो। बिहार में पहली बार क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन बिहार के तत्वावधान में 3 दिवसीय लुई ब्रेल इंटर स्टेट टेस्ट सीरीज सीजन 2 के राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के कपरपुरा स्थित क्रिकेट मैदान में आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 राज्यों बिहार, मणिपुर और बंगाल की क्रिकेट टीम भाग ली थी। आज का फाइनल मैच बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया। इस 2020 क्रिकेट श्रृंखला में बिहार की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन का लक्ष्य रखा था, जिसमें बंगाल की टीम ने अंतिम ओवर के 3 गेंद पहले ही जीत दर्ज कर 4 विकेट से विजेता बनी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांटी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार विभूति और अध्यक्ष डॉक्टर संगीता अग्रवाल ने विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद कुमार विभूति ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार के ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन से खिलाड़ियों में काफ़ी आत्मविश्वास पैदा होगा। प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर सभी को आगे आकर मदद करने की आवश्यकता है। गजब का क्रिकेट हुआ है। 20 ओवर में
बिहार की टीम ने 170 रन बनाई थी, जिसका पीछा करते हुए 3 बॉल शेष रहते हुए बंगाल की टीम ने लक्ष्य को पूरा किया है। गजब रोमांचक मैच था, लेकिन उससे बढ़कर यह है कि समान मैच तो हम लोग खूब देखते हैं। इस तरह का मैच मुझे पहली बार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जो बैटिंग बॉलिंग करने का जो तरीका था बड़ा अद्भुत था। इस तरह के गेम को खूब बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्रशासन के तरफ से भी और सामाजिक स्तर से भी। इस तरह का पहला आपने देखा होगा तो आपका क्या अनुभव कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि इस तरह का गेम अगर होता है तो बच्चों का हौसला अफजाई भी होगा, सकारात्मक भाव पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर आएगा और निगेटिव एस्पेक्ट उसके अंदर से बाहर जाएगा। इसलिए ये गेम बार बार होना चाहिए। हुआ उसमें बंगाल त्रिकोणीय श्रृंखला थी जिसमें बंगाल ने विजय प्राप्त की और बिहार रनर्स अप रहा। और आगे हमारी ये योजना है कि अब यही टीम हमारी कुछ परिवर्तन के साथ नागेश ट्रॉफी खेलने जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है जिसमें 29 राज्य भाग लेंगे और बिहार भी उसमें जाएगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऐसी मुझे आशा है। क्या क्या मिला है विनिंग टीम को और उपविजेता टीम को? विजेता टीम को 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है और जो रनर्स अप है उसको 7,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज इत्यादि पुरस्कार भी दिए गए हैं। ट्रॉफी भी दिया गया। ट्रॉफी भी दी गई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।